क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सर से दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं। आज का दिन शुक्रवार का दिन है और आज के दिन मुकाबला हो रहा है चेन्नई के चेपॉक में, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। चेन्नई सुपर किंग्स 5 टाइम की चैंपियन, कोलकाता नाइट राइडर्स 3 टाइम की चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन, दोनों इस वक्त अधर में अटके हुए हैं इस कंपटीशन में। कोलकाता की पहले बात कर लेते हैं। डिफेंडिंग चैंपियन पर भरपूर प्रॉब्लम्स है उनके लाइनअप में। टूर्नामेंट के शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि क्विंटन डिकॉक फिल सॉल्ट की कमी पूरी कर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्विंटन डिकॉक ने शुरुआत अच्छी की और उसके बाद जो है उनके रन ज्यादा नहीं बने हैं। सुनील नारायण उनका साथ दे रहे हैं, पर सुनील नारायण भी ऊपर नीचे हो रहा है उनका प्रदर्शन। और उन्होंने मोइन अली का इस्तेमाल किया था कुछ मुकाबलों में, पर मोइन अली भी अब तक सामने ठीक से नहीं आए हैं। बल्लेबाजी में फिर सब कुछ आ चुका है कप्तान अजिंक्य रहाणे पर, कि वो आकर कुछ रन बनाए, कुछ दबाव बनाए गेंदबाजों पर उनकी शैली नहीं है वो, मतलब स्टाइल नहीं है उनका वो कि खुलकर बल्लेबाजी करे। उस चक्कर में दबाव पड़ रहा है बाकी बल्लेबाजों पर, क्योंकि बाकी जो बल्लेबाज है उसमें अंकुरिश रघुवंशी पर दबाव बनता जा रहा है। फिर वेंकटेश अय्यर ने पिछले मुकाबले में रन बनाया, उन पर दबाव बनता है। काफी बार वो बहुत नीचे आते हैं बल्लेबाजी करने को, वेंकटेश अय्यर। उसके अलावा जो है वहां पर रमनदीप सिंह है। पिछले मुकाबले में तो मेरे ख्याल से कोलकाता नाइट राइडर्स ने बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से की धज्जियां उड़ा दी अपने थिंकिंग के साथ। मतलब आप कैसे कर सकते हो ऐसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। हाउ हाउ कैन यू हैव अ सिचुएशन वेयर आंद्रे रसल और रिंकू सिंह इतना नीचे आ रहे हैं जब आपको चेस करना है 238 रन। मतलब कैसे, आप कौन सोचता है ऐसे? मेरे समझ से तो परे है, मुझे समझ में नहीं आता कि आप कैसे कर सकते हो। एंड आई थिंक दैट दिस इज वेयर दे हैव फेल्ड। और मैंने पहले भी कहा था इस बात को लेकर कि कोलकाता नाइट राइडर्स की सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत सारे लोग हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अजिंक्य रहाणे खुद है, वेंकटेश अय्यर वाइस कैप्टन है, चंद्रकांत पंडित हेड कोच है, ड्वेन ब्रावो मेंटोर है, भरत अरुण है वहां पर, ऑटिस गिब्सन है जो पहले नेशनल टीम्स के हेड कोच रह चुके हैं। तो बहुत सारे मसले हैं वहां पर, एंड आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड सिचुएशन टू हैव इफ यू आर ट्राइंग टू विन इन आईपीएल वंस अगेन। और यहीं पर जो वीक लीडरशिप है ना वो नजर आता है उनके लाइनअप में। उसके ऊपर से जो वहां पर उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर के साथ पंगा ले रखा है ना, वो अलग एक बसूड़ी डाल रहा है सब चीजों में। मतलब वो पिच को लेकर वापस सवाल पूछे जाते हैं, होम एडवांटेज, नो होम एडवांटेज, ये है, ऐसा है, वैसा है। उस पर पिछले मैच के बाद अजिंक्य रहाणे ने कुछ कहा तो उसने कहा मैं कह दूंगा कुछ तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगा तो और बवाल मचेगा, और फिर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल आ जाएगा, क्यूरेटर आ जाएगा। यार ये क्या चल रहा है? आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? टूर्नामेंट एक बार फिर जीतना है आपको, वो छोड़कर आप ये सब सारे मसलों में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए सब मसलों में? अपने काम से काम रखिए आप। एक लीडर की जरूरत है। पिछले साल क्यों जीता था कोलकाता? क्योंकि उनके पास दो ही लोग थे जो पूरा कंट्रोल कर रहे थे, श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर। श्रेयस अय्यर मैदान पर, गौतम गंभीर मैदान के बाहर, दैट्स इट, खत्म, खलास। वही फॉर्मूला इस बार भी करना चाहिए था कोलकाता नाइट राइडर्स को। इंस्टेड उन्होंने एक बहुत बड़ा बसूड़ी, एक बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से सारे बाकी वाले इश्यूज जो है वो टीम पर भी आ गए हैं। चलिए सब पर नहीं आया, कुछ पर तो आया होगा, वो नजर आ रहा है आपके। फिर आपने बैटिंग ऑर्डर देखिए आपने कैसे चुना है। आप मुझे वापस वापस मुझे कहना पड़ रहा है, और पहले भी कह चुका हूं कि यार आंद्रे रसल और रिंकू सिंह इतने नीचे कैसे बैटिंग कर सकते हैं? वो बेचारा रिंकू सिंह पिछले मैच में इतना लेट आया था बल्लेबाजी करने के लिए, और आते ही बेचारे ने इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, पर यार उसके पास वक्त ही नहीं था, उसके पास कोई सपोर्ट ही नहीं था एंड में, क्योंकि वो अकेला पड़ गया था। ऐसे आप ऐसे प्लान करते हो जीतने के लिए T20 टूर्नामेंट? मेरे समझ से परे। आई डोंट नो व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। मतलब हाउ कैन यू इवन थिंक कि आप इस तरह से करोगे? इट्स क्लियरली बीटिंग द, मतलब एज इन लाइक डिफीटिंग द पर्पस मेरे हिसाब से। प्लस गेंदबाजी में आपके पास हर्षित राणा है और वैभव अरोरा है जो गेंदबाज। हर्षित के पास थोड़ा बाउंस है, और वैभव अरोरा जो है उसके पास जो है मीडियम पेस है, अच्छा T20 गेंदबाज है। पर यार वो बेचारा, मतलब एज इन इट डजंट हैव एक्सप्रेस स्पेस। जोफ्रा आर्चर ने दिखाया, मिचेल स्टार्क ने दिखाया, आपको एक्सप्रेस पेस की जरूरत है। अगर आपको बल्लेबाजों को ऐसा हिलाना है तो आप, जो आपके पास दो तेज गेंदबाज हैं, आपको इस्तेमाल ही नहीं करना आता है। स्पेंसर जॉनसन है और आंड्रिक नॉर्के है, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो।
आपके पास मोइन अली का विकल्प भी मौजूद है जो टॉप ऑर्डर पे भी बल्लेबाजी कर सकता है और बीच में भी कर सकता है और बॉलिंग भी करता है वो। पर नहीं, आपको सुनील नारायण की पड़ी है। सुनील नारायण के मतलब एज इन आपको मतलब ऐसा ऐसा मतलब एज इन वो पैकेज डील है कोलकाता का। सुनील नारायण और आंद्रे रसल दोनों मतलब पूरे सीजन में 2 या 3 बार करते हैं कुछ, पर हर मुकाबले में रहते हैं ज्यादातर। कैसे चलेगा यार, आपको बदलाव तो करने होंगे ना। हर मुकाबले में आपको आंद्रे रसल को खिलाना है जबकि कंट्रीब्यूशन अगर होता नहीं है तो भी आप उसको रखना भी चाहते हो, उसको बैटिंग भी नहीं करना चाहते, और सब कुछ जो है फिर वरुण चक्रवर्ती पर आ जाता है। वो बेचारा अकेले करेगा तो करेगा क्या यार, कब तक वो टीम को ढोता रहेगा अपने कंधों पर। सपोर्ट भी तो मिलना चाहिए ना उसको। मुझे तो समझ में नहीं आता है कोलकाता के बारे में। पर उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनके जो अपोनेंट है आज चेन्नई सुपर किंग्स, उनके पास तो और भी ज्यादा मसले। तो समझ में ही नहीं आ रहा वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। टॉप ऑफ द ऑर्डर उनके पास रचिन रविंद्रा है। शुरुआत करते वक्त ऐसा लगा था कि रचिन रविंद्रा जो है सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ करेंगे। पर यहाँ पर जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है फंसे हुए हैं। रचिन रविंद्रा पर सब कुछ निर्भर था। पर आई डोंट थिंक उनके पास और कोई विकल्प है यहाँ पर, क्योंकि आप ऋतुराज गायकवाड़ जो कप्तान है उनको बहुत नीचे भेज रहे हो बल्लेबाजी करने के नंबर 3 पर। जो रचिन रविंद्र के साथीदार है डेवन कॉनवे, वो बड़े आराम से रन बना रहे थे पिछले मुकाबले में, तो उनको रिटायर आउट कर दिया था। और वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वहां पर मिडिल ऑर्डर में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आपने शुरुआत की राहुल त्रिपाठी के साथ, फिर आपने दीपक हुडा दोनों को बाहर कर दिया। फिर आपने जो है वहां पर शिवम दुबे को इस्तेमाल करना नहीं आया आपको। शिवम दुबे बेचारा वो काफी बार आता है, खुलकर बल्लेबाजी करने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पास उतना वक्त नहीं होता। और फिर आपके पास है विजय शंकर, जिसको आपने मिड टूर्नामेंट लेके आया बल्लेबाजी करने के लिए, ना उससे गेंदबाजी करा रहे हो, बल्लेबाजी करने के लिए लेके आते हो। वो एक मुकाबले में उससे रन ही नहीं बन रहा था बेचारे से। और उनको फिर बाद में पिछले मुकाबले में बहुत नीचे लेके आए। रविंद्र जडेजा से रन नहीं बन रहे हैं, बल्लेबाजी नहीं हो रही है, गेंदबाजी भी उतनी खास नहीं हो रही है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बोलेंगे तो फिर बवाल हो जाएगा कि उनको तो अभी फैसला कर लेना चाहिए अपने करियर को लेकर, T20 करियर को लेकर। पर वो पिछले मुकाबले में वो आए काफी ऊपर। स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा था कि वो 10 ओवर एक साथ बैटिंग नहीं कर सकते। पिछले मुकाबले में वो 12वें 13वें ओवर में आ गया बल्लेबाजी करने के लिए, जब 200 के पार स्कोर चाहिए था। नहीं, 15वें ओवर में आए बल्लेबाजी करने के लिए। बैटिंग में वो पैनापन ही नहीं है क्योंकि वो तेज खेलने वाले बल्लेबाजी नहीं है। रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे थोड़ा स्टेडी बल्लेबाज हैं, वो रन बनाते हैं, पर वो असरदार नहीं हो रहा। तो मतलब जो बाहर जो बैठे हुए हैं युवा खिलाड़ी, शेख राशिद हो गए, उनको सब मौका ही नहीं मिलता कभी। आपने अपने ही तो बार बार मुझे लग रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ। फिर आपके पास गेंदबाजी में बेचारा वो खलील है जो पावर प्ले में विकेट्स निकालता है, वो अकेले विकेट निकाल रहा है। मतीशा पतिराना ने भी कुछ किया नहीं अभी तक, और वो मुकेश चौधरी भी कुछ नहीं कर रहा। आपके पास गुरजपनीत सिंह का विकल्प है, आप उसको देखना ही नहीं चाहते। टीम में जो युवा खिलाड़ी है वो बस बैठे रहते हैं बस बेंच पे। बेचारे नूर अहमद है अफगानिस्तान के, वो विकेट निकाल रहे हैं और असर डाल रहे हैं। वो अश्विन और जडेजा से बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। अश्विन ने जरूर पिछले मुकाबले में ठीक गेंदबाजी की, पर जो है पिछले मुकाबले में अश्विन ने ठीक गेंदबाजी की, पर वो बात नहीं है अब उनमें। अश्विन में लग नहीं रहा है कि उनके पास वो बात है इस वक्त, सॉरी टू से। जडेजा में भी वो बात नहीं है। आप मतलब फैक्ट इज कि चेन्नई सुपर किंग्स ने गलत सिलेक्शन किया है इस बार आईपीएल के लिए। उनको अगले साल ऑक्शन में बहुत ज्यादा खरीदारी करनी होगी, तब जाके उनकी टीम और बेहतर होगी। और युवा खिलाड़ियों पर फोकस कीजिए। दीपक हुडा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, अश्विन, जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, मतलब इस टूर्नामेंट में अब तक कौन परफॉर्म कर रहा है? सारे युवा परफॉर्म कर रहे हैं। आप उस पे देखिए ना, आप कहाँ पीछे रह गए। और आपकी जो रन मेकिंग की स्टाइल है वो 2020 के पहले वाली T20 क्रिकेट की स्टाइल है, वो समाप्त हो गया है। अब टीमें जो है बड़े मजाक में 200 पार कर रहे हैं और आप पूरी कंजर्वेटिव क्रिकेट खेल रहे हो। T20 क्रिकेट वनडे क्रिकेट का छोटा भाई नहीं है। वो सोच बदलो, फेंको बाहर दिमाग से।
खुलकर बल्लेबाजी करो, तब आप जीत पाएंगे। मुझे तो लग रहा है जीत इस मुकाबले में कोलकाता की लगभग, मतलब मानना पड़ेगा कि वो फेवरेट्स हैं इस मुकाबले के लिए। पर दो ऐसी टीमों के बीच में लड़ाई है जिनमें बहुत दिक्कतें हैं, पर कम दिक्कतें जो है वो कोलकाता के पास है, इसलिए कोलकाता की जीत हो सकती है। ये तो मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।